हे एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया पंचायती राज के बारे में, यानी कि पंचायत क्या होती हैं, कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हुए इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, इसके पीछे क्या सारी हिस्ट्री थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड गांधी जी के आर्ग्यूमेंट्स को भी हमने जो है डिटेल में हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत क्या होती हैं, कैसे जो है इनको इंस्टीट्यूट किया जाता है, कैसे इनके सारा जो है मतलब 5 इयर्स में इलेक्शंस होते हैं, वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, सारी इश्यूज को प्रॉब्लम्स को ये टैकल करती हैं, बट एग्जैक्टली इनके क्या सारी पावर्स होती हैं, क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत शुड बी गिवन पावर्स एंड अथॉरिटीज टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पंचायत को जो है वो सारी पावर्स और अथॉरिटीज देनी चाहिए जिसके थ्रू वो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क कर सकें। सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ जितने भी सारे ग्राम सभा में पीपल होते हैं, जितने भी सारे विलेज के अंदर पीपल होते हैं, वो सभी मिलकर अपने अपने हेड्स को जो है इलेक्ट करते हैं, यानी पंच को जो है इलेक्ट करते हैं, और ये इन्हीं सारे लोगों से बनी हुई गवर्नमेंट है। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट बनी हुई है ये अच्छे से फंक्शन कर सके, इसके लिए पंचायत को पावर्स एंड अथॉरिटीज दी जानी चाहिए। सिर्फ हम अगर ऐसा बोल दें कि पंचायत जो है बन जानी चाहिए और पंचायत सारे इश्यूज को सॉल्व करेगी और उन्हें कोई पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, तो इट्स लाइक कि वो आपने कहावत सुनी होगी ना, धुएं में लठ मारना। तो मतलब बस बना दिया है और बस अब यूं ही जो है चलता जा रहा है सब कुछ, कुछ पावर, कुछ एक डिफाइंड कंसेप्ट नहीं है। तो उन सारी चीजों को जो है डिस्क्राइब किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। एंड इट डज रिक्वायर्स ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिवाइटलाइज लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, और इसके लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि वो इस लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को रिवाइटलाइज करें, इन्हें सारी पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करें, और कैसे ये सारी चीजें होंगी ये सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर डेलीगेटेड टू द पंचायत। कौन कौन सी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सो टू प्रिपेयर प्लान्स एंड स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अपने दिमाग में या जो भी आपका अपना कोई गांव है, विलेज है, तो उसको जो है एक पूरा उसका सिनेरियो अपने अंदर जो है मतलब अपने दिमाग में फ्रेम कर लो, और इसके बाद में जो भी सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सब सुनते चलना। ठीक है, तो आपके गांव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सबसे पहली चीज़ तो जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करना ही है, साथ ही साथ में वहाँ पर किस तरीके से सारा प्रोडक्शन होगा उसको कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सभी के पास में जो है जॉब हो तो उनके पास में जो है मनी होगा, मतलब इनकम होगी तो सेविंग होगी तो वो चीज़ों को खरीद पाएंगे, परचेस कर पाएंगे। वहाँ की जो सारी इकोनॉमी है, ठीक है, वहाँ की जो सारी इकोनॉमी, जैसे स्पेशली जो रूरल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हुआ करती हैं। इसी के साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ में वहां पर कुछ विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिक इंडिजिनस जो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो सब काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कैसे होगा, कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है तो फार्मर्स हैं, अब फार्मर्स अपने अपनी फील्ड पे अपने अपने क्रॉप्स को सो कर रहे हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, बट इसी के साथ साथ में बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसी फील्ड्स भी होती हैं जहां पर क्रॉप का अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्रॉप फेलर हो गया, या जो है इनपुट्स अच्छे से हम प्रोवाइड नहीं कर पाए, जैसे जो भी उसको जो है सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, या जो भी सारी चीज़ें, इरिगेशन है, हमको चाहिए थी, बट वो फार्मर के पास में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, ये सारे इनपुट्स वो अपनी फील्ड पे नहीं दे पाता था, तो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको वो सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, उनको वो सारे इनपुट्स प्रोवाइड करना, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू उसकी फील्ड पे जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सके, उसकी भी इनकम हो, और साथ ही साथ में उसके प्रोडक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें। जैसे सपोज वो वीट का प्रोडक्शन करता है तो उस वीट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके उसको इनकम प्रोवाइड होगी, है ना, इस तरह से उसको इनकम मिलेगी, तो ये सारे काम कर सके। तो ये जो पूरी इकोनॉमी को हमको डेवलप करना है, इस इकोनॉमी को जो हमको डेवलप करना है, रूरल इकोनॉमी को, तो उसके लिए प्लान्स और स्कीम बनाना पंचायत का काम होता है कि कौन कौन सी प्लान्स, कौन कौन सी स्कीम्स हमको बनाना है जिसके थ्रू हम इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हमको इरिगेशन फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करनी है तो वो इरिगेशन, फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीजें एग्जाम्पल चल रही है, ठीक है, तो अगर हमको इरिगेशन जो है प्रोवाइड करना है तो वो इरिगेशन फैसिलिटीज में हम किस तरह से जो है उनको कौन कौन सी पॉलिसीज देंगे, अगर हम उनको सब्सिडी देंगे तो हम उन्हें किस तरह से सब्सिडी जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये सारी चीजों के प्लानिंग और स्कीम्स बनाना किसका काम हो जाता है? पंचायत का। नेक्स्ट,
टू प्रमोट स्कीम्स दैट विल एनहेंस सोशल जस्टिस, ऐसी स्कीम्स को प्रमोट करना है जिसके थ्रू हम सोशल जस्टिस को इंश्योर कर पाए। स्पेशली जैसे हमने देखा कि गांव वगैरह में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती हैं, तो कैसे हम उन चीजों को खत्म कर सकते हैं, कैसे हम सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो एजुकेशन हमें लड़कियों को भी और लड़कों को भी दोनों को ही देनी है, जेंडर में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। जैसे हमने देखा कि स्पेशली रूरल एरियाज में जो वुमेन होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी पोजीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, उनका स्टेटस इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो उसको हमको सुधार करना है जिसके थ्रू हम सोशल जस्टिस को एनहेंस कर सकें। टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस, जिन भी चीज़ों पर टैक्स लग रहा है, जो भी ड्यूटीज मतलब जो है अलॉट की गई हैं, जो भी टोल्स हैं, जो भी सारी फीस हैं, उन सारी चीज़ को लेवी करना मतलब लागू करना, साथ ही साथ में कलेक्ट करना, अप्रोप्रिएट करना, ये सब काम जो है पंचायत का ही होता है, मतलब अपने पूरे एरियाज में। एंड हेल्प इन द डिवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेशली दैट ऑफ फाइनेंसेस टू लोकल अथॉरिटीज, और साथ ही साथ में जो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको डिवोल्यूट करना। डिवोल्यूट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि एक सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसके बाद में डिवीजन्स आती हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिला आते हैं, उसके बाद में तहसील या ब्लॉक आते हैं, उसके बाद में विलेजेस आते हैं। तो ये एक पूरा डिवोल्यूशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर हम समझते हैं। वैसे ही सेम वे में स्टेट के थ्रू जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सारी लोकल अथॉरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सबको डिवोल्यूट करना, उनकी पावर्स को उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम पंचायत का ही होता है। साथ ही साथ में जो भी सारे इश्यूज हैं विलेजेस के, उन सारे इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट करना, ये सारा काम किसका है? पंचायत का है। Social welfare responsibilities of the panchayats include the maintenance of burning and burial grounds, recording statistics of birth and death, establishment of child welfare, maternity center, control of cattle pounds, propagation of family planning and promotion of agricultural activities. सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है पंचायत की, मतलब ड्यूटीज पावर्स जो है उनके पास में, वो तो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद में अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सोसाइटी को लेके जो है सोसाइटी का वेलफेयर करना है, क्वालिटी लाइफ उनको इंश्योर करनी है, तो उसको लेके क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पंचायत के पास में। तो जैसे कि जो भी बर्निंग या ब्यूरियल ग्राउंड्स है, मतलब जहाँ पर भी जो है अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ पर भी जो है किसी को, मतलब जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे किसी को है तो बर्न किया जाता है, किसी को तो है तो दफना दिया जाता है, ऐसे सारी चीजें हमने देखी हैं। तो जहां भी ये सारी चीजें होती हैं गांव के अंदर, बर्निंग और जो ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए, ठीक है, उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करना, ये भी सोशल वेलफेयर के अंदर आता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर प्लेस जो है उसके लिए अलॉट नहीं की जाती है, और प्रॉपर प्लेस ना होने की वजह से बहुत सारे मतलब जो है इश्यूज वहां पर अराइज हो जाते हैं, और हर एक चीज जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती। तो उस एक चीज को मेंटेन करना है। इसके बाद में कितने बच्चे हुए हैं, कितनों की डेथ हुई है, मतलब न्यू बर्थ कितने हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना। साथ ही साथ में चाइल्ड वेलफेयर, मैटरनिटी सेंटर्स, कंट्रोल ऑफ कैटल पाउंड्स, ये सारी चीजों को करना, मतलब कि चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए। जैसे एजुकेशन है, ठीक है, तो सबसे पहले तो स्कूल्स ओपन करने हैं, मैटरनिटी सेंटर्स है तो आपको हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करने हैं। और जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि गांव वगैरह में कोई हॉस्पिटल नहीं होते हैं अच्छे, तो जैसे सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अब उसको लेबर पेन हो रहा है और उसको हमको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार आपने ऐसा देखा भी होगा कि प्रॉपर जो है हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पिटल्स नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत बहुत दूर लेके जाना पड़ता है। एम्बुलेंस के आने में भी इतना टाइम लगता है कि हम उनको जो है लेके नहीं जा पाते अगर हमारे पास में गाड़ी नहीं है तो। और बहुत बार जो है इसकी वजह से बहुत ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जो कि मतलब सही नहीं है, सोशल वेलफेयर के लिए सारी चीजें सही नहीं है, तो हमको हेल्थ सेंटर्स भी उनके लिए ओपन करना है। फैमिली प्लानिंग प्रोपोगेट करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करना। फैमिली प्लानिंग में कि जैसे आपने बहुत बार एक स्लोगन सुना होगा, बच्चे दो ही अच्छे, है ना, तो ये जो सारी चीजें हैं, स्पेशली क्या होता है जैसे रूरल एरिया जो होते हैं, रूरल सोसाइटीज जो होती हैं, वहाँ एजुकेशन की कमी होती है, ठीक है, एजुकेशन की कमी है। साथ ही साथ में जो पूरे ऑर्थोडॉक्स आइडियाज होते हैं वो वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होते हैं, तो इसीलिए वो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ये जो पुरानी चीजें हैं उन्हें छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, फैमिली प्लानिंग करनी है। जैसे अगर हम बोलते हैं बच्चे दो ही अच्छे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ दो ही बच्चे करना है और इस तरीके से हम जो है मतलब अपनी लाइफ अच्छी जी पाएंगे। एक तो चीज पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, दूसरी चीज आपके दो ही बच्चे होंगे तो उसके बाद में आप उनको अच्छे से एजुकेशन दे पाओगे। जैसे सपोज आपके 8 बच्चे हैं, मतलब आपके नहीं, जिसके भी, ठीक है, एक एग्जाम्पल चल रहा है, जैसे सपोज किसी के 8 बच्चे हैं तो उनको वो 8 बच्चों का प्रॉपरली जो है मतलब उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी हर एक चीज को जो है अच्छे से करना है। तो ऐसे में क्या हो गया, जैसे सपोज आपकी 1000 इनकम है तो उस 1000 इनकम को आपको 8 बच्चों में डिवाइड करना है। जैसे सपोज आपकी 2 ही बच्चे हैं और
7,000 इनकम है तो आप एक बच्चे पे 500 रुपए खर्चा कर सकते हो। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। तो आप मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो पहली चीज तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, आप उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से करवा सकते हो, आप उनके ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हो, ठीक है, तो उनका भी डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ढेर सारे ऐसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, ये सब कुछ जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है पंचायत की। The development activities include the construction of road, public buildings, wells, tanks and schools। साथ ही साथ में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो गांव में रोड बनवाना, पब्लिक बिल्डिंग्स को बनवाना, कुएं, तालाब जितने भी ये सारे हैं उनका प्रॉपरली मैनेजमेंट उनका करवाना, उनका कंस्ट्रक्शन करवाना अच्छे से, साथ ही साथ में स्कूल्स ओपन करवाना। दे ऑल्सो प्रमोट स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ माइनर इरिगेशन वर्क्स। साथ ही साथ में जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जो माइनर इरिगेशन वर्क होते हैं, उनको भी जो है प्रमोट करना है। और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आर मॉनिटर्ड बाय मेंबर्स ऑफ दी पंचायत। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, विलेजेस में जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वो प्रॉपरली वहां पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसके पास में होती है, पंचायत के पास में। और जो भी सारे ऑफिसर्स होते हैं जैसे ब्लॉक लेवल पे हो गए, आपके जिला परिषद में हो गए, तो वो भी इन सारी चीजों को अक्सर मॉनिटर करते रहते हैं। The main income of the panchayat is from tax levied on property, profession, animals, vehicles, cess on land revenue and rentals। मेन इनकम पंचायत की क्या होती है, कहाँ से जो है पंचायत के पास में पैसा आता है जिसके थ्रू वो ये सारा काम करवा पाते हैं, सो दैट इज टैक्स। कौन सा टैक्स, जो प्रॉपर्टी पर लगा जाता है, जो प्रोफेशन पर आप जो काम करते हो, जो भी एनिमल्स आपके पास में हैं, जो भी व्हीकल्स आप यूज करते हैं, मतलब ऐसे मिला के इन सारी चीजों के, लैंड रेवेन्यू पे, रेंटल्स पर, लैंड है किसी के पास में उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये सारी चीजों पर जो टैक्सेस लगते हैं वो टैक्स का पैसा जाता है पंचायत के पास में और यही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसके थ्रू वो ये सारे फंक्शंस जो है कर पाते हैं। The resources are further increased by the grants received through the जिला परिषद। इसके बाद में जो जिला पंचायत होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि पहले ग्राम सभा होती है, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पंचायत होती है, उसके बाद में जिला पंचायत होती है। तो जो जिला पंचायत होती है वो भी बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह जो है पंचायत को देती रहती है, मतलब पैसे वगैरह जो है देती रहती है, जिसके थ्रू पंचायत अपनी फंक्शनिंग और अच्छे से कर पाते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड कंपल्सरी फॉर पंचायत ऑफिसेज टू पुट अप बोर्ड आउटसाइड देयर ऑफिसेज लिस्टिंग द ब्रेकअप ऑफ फंड्स रिसीव्ड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एड रिसीव्ड। इसी के साथ में जो पंचायत ऑफिसेज होते हैं, पंचायत ऑफिस के बाहर एक ऑफिसेज का बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड पे ये सारी इंफॉर्मेशन देना कि जो भी फंड मिला था वो कितना मिला था, उस फंड को हमने कहां पर जो है यूज किया है, कहां उसको एलोकेट किया है, हमारे पास में जो भी फाइनेंशियल एड हमको मिला था उसको हमने किस तरह से सारा यूटिलाइज किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस बोर्ड पर जो है लिखी जाती है, बताई जाती है। और इसका मतलब पर्पस क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है कि पंचायत ऑफिसेज के बाहर बोर्ड लगाया जाता है। So this exercise was taken up to ensure that people at the grassroots level should have right to information, opening all functioning to the public eye। तो इस एक चीज का इस पर्पस ये था कि जो ग्रास रूट लेवल पर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां भी लोगों के पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन हो और उस राइट टू इन्फॉर्मेशन को वो यूज कर सकें, जहां उन्हें ये पता रहे कि जो भी सारा पैसा हमारे लिए आया है उसको कहां पर कितना कितना खर्चा किया गया है। ऐसा करने से एक तरफ तो ये होगा कि इंफॉर्मेशन रहेगी गांव वालों के पास में, और दूसरी तरफ जो पंचायत के लोग हैं वो भी जो है अपना सारा काम जब मतलब ओपनली करेंगे तो वो भी कहीं पर भी पैसा गलत तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। People had the right to scrutinize allocation of money। लोग जो है जो भी पैसा आया है उसको scrutinize कर सके and ask reasons for decisions that were taken for welfare and development activities of the villages। और साथ ही साथ में जो भी सारी डेवलपमेंट या वेलफेयर की एक्टिविटीज विलेजेस के लिए आती हैं और उसमें जो भी सारे रीजंस है, डिसीजन जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन चीज़ों को पूछ सके। तो ग्राम सभा का बेसिक पर्पस यही होता है, क्योंकि गाँव की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो जितने भी लोग होते हैं वो सभी आपस में साथ में आ जाते हैं, ग्राम सभा उससे क्रिएट हो जाती है, 18+ जितने भी हैं, और फिर वो डिस्कशंस करते हैं, रीजंस पूछते हैं कि जो भी हमारे लिए डिसीजंस लिए गए या वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं तो क्या कारण है, ये सारी चीजों को वो पूछ सकते हैं। न्याय पंचायत हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट में न्याय पंचायत भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? न्याय पंचायत। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है जहां पर जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां न्याय हो रहा है, जहां पर फेयरनेस की हम बात करते हैं। सो दे पजेस द अथॉरिटी टू हियर सम पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो न्याय पंचायत जो होती हैं वो जो भी छोटे मोटे इश्यूज
होते हैं, जो भी छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की गाय चुरा के भाग गए, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि गांव में स्पेशली ये होता है ना कि हम सभी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं विलेज एरियाज में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने किसी की जो है गाय चुरा ली, किसी ने किसी की भैंस चुरा ली, किसी ने किसी की गाड़ी चुरा ली, किसी के यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। तो ऐसे छोटे मोटे केसेस जो होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लेस सीरियस इश्यूज नहीं है, बट लेस सीरियस इश्यूज जो होते हैं उन्हें न्याय पंचायत में उठाया जाता है। They can impose fines but cannot award a sentence। तो जो न्याय पंचायत होती है उनके पास में इतना अधिकार होता है कि वो जो भी यहाँ पर मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी यहाँ पर पर्सन ने जो भी काम किया है उसके लिए उसके ऊपर फाइन लगा सके। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे सपोज रामू की जो गाय थी उसको श्याम लेके चला गया क्योंकि रामू ने उसके पैसे नहीं दिए थे या किसी और कारण से, तो क्या होगा जब इन दोनों का केस न्याय पंचायत में जाएगा तो जो भी उनकी मतलब गाय को लेके गया था उसके ऊपर थोड़ा सा फाइन लगा दिया जाएगा कि आपने उसकी गाय को लेके जाओ, पहले तो उसकी गाय को वापस करो और उसके बाद में इतने रुपए जो है आपको उसको देने। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए आपके ऊपर फाइन लगता है तो वो 1000 रुपए आपको फाइन भी भरना होगा। तो ये जो है सॉरी एक तरह से फाइन लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने उनकी गाय चुराई थी तो हम आपको 6 महीने के लिए जेल कर देते हैं, ये चीज नहीं होती। न्याय पंचायत छोटे मोटे इश्यूज के लिए होती है जो गाँव में या विलेजेस वगैरह में होते रहते हैं, और इसके होने से एक फायदा ये हुआ है कि बहुत सारे इश्यूज को कोर्ट वगैरह में ना ले जाने की बजाय यहीं पर ही वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो इसलिए न्याय पंचायत भी एक तरीके से बहुत इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क कर रही है। These village courts have often been successful in bringing about an agreement among contending parties। तो इसके थ्रू जैसे भी दो पार्टीज के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी रहता है तो उसको सॉर्ट आउट करने में न्याय पंचायत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड दे हैव बीन पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन पनिशिंग मैन who harass women for dowry and perpetrate violence against them। और साथ ही साथ में जैसे दहेज को लेके कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को जो है थ्रेट कर रहा है या उसके साथ में मार पीटी कर रहा है और साथ ही साथ में किसी तरह का कोई वायलेंस हो रहा है, तो ऐसे सारे इश्यूज को भी न्याय पंचायत में ले जाया जाता है जहां से वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और जब ऐसा लगता है कि न्याय पंचायत उन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है तो फिर वो जो है कोर्ट्स में जाते हैं केसेस। तो इस तरह से न्याय पंचायत भी एक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है। क्लियर है? सो आई होप जो भी सारी पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने यहाँ पर पढ़ी पंचायत को लेके और कैसे उनको जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, कैसे वो सारा काम करते हैं, क्या सारे यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास में होती हैं, वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आप। बाकी ये सारी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पंचायत की जो सारी वो करते हैं, और जो भी सारी चीजें होती हैं पंचायत से रिलेटेड पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब हमारे प्रीवियस और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आपको पता है सारे लेक्चर्स आपको जो है यूट्यूब पर मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के सब कुछ हमको बुक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाए। तो आप बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये आपने एंटर करा, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पर सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या कोर्स स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड ये आ गए सारे सब्जेक्ट की वीडियोस, स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आ गए, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ पे बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, अच्छे से समझो। अब नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और लेक्चर पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही ईजिली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 2 लेक्चर्स पढ़ने के बाद में किसी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो आई होप सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।